जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है ना। ये पलटू राम का एक पैटर्न है चीफ मिनिस्टर का कि जब भी वो घबरा जाते हैं तो पुलिस का दमन शुरू कर देते हैं। इसके पहले जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था उसमें भी आपने देखा होगा किस तरह लाठियां चलाई गई, किस तरह वाटर कैनन छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी की गई और वो काफी मतलब उनके स्वास्थ्य की भी समस्या है, पप्पू यादव की काफी दवाएं लेते हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीच में गिर भी गए, सर में भी चोट लगी। क्या मजाक हो रहा है बिहार में। जो सबसे ज्यादा शक की सुई जिसको कहते हैं, वो शक की सुई नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ओर है। पूरे मामले में दर्शक जानते हैं कि एसआईटी ने सारे सबूत मिटा दिए लगभग। अब सीबीआई को मामला दे दिया गया है। सीबीआई ने भी अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। वो भी मेरी समझ से परे है कि ये कछुआ चाल में सीबीआई क्यों है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था ना, 2018 में उजागर हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल, ये अंकल, वो अंकल, बड़े बड़े, लेकिन किसी का खुलासा नहीं हुआ क्योंकि सरकार तो इसको दफन करने की तैयारी कर रही थी। एसआईटी ने तो सारे सबूत मिटा दिए हैं और जब से निशांत कुमार का नाम आने लगा है तब से सरकार और घबराई हुई है। नहीं, मैं तो देखिए सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, मैं क्यों डरूंगा। मैं तो कहता हूँ कि यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा, है ना। सीएम हाउस में जो कटहल का पेड़ है ना, उस पर मेरा भूत दिखाई देगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नीट छात्रा मामले में पूरे बिहार में जिस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है और उसके बाद उस न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतरे, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। उसको लेकर के रात के 12 बजे पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हो गई। इन सब चीजों को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अमिताभ कुमार दास, जो पूर्व आईपीएस भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत हमारे साथ बात। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से पप्पू यादव खुलकर के मैदान में आए और कई बड़े नामों का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद आज उनकी अरेस्टिंग हो जाती है। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए लेकिन बिहार में मामला ऐसा है कि जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है ना। ये पलटू राम का एक पैटर्न है चीफ मिनिस्टर का कि जब भी वो घबरा जाते हैं तो पुलिस का दमन शुरू कर देते हैं। इसके पहले जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था उसमें भी आपने देखा होगा किस तरह लाठियां चलाई गई, किस तरह वाटर कैनन छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए। अभी देखिए रात में आज बहुत आधी रात में बहुत ड्रामा हुआ है पटना में। ये जो पटना में दक्षिण मंदिरी मोहल्ला है उसमें पप्पू यादव आए हुए थे, जो पूर्णिया के सांसद हैं और 6 बार के एमपी हैं, बहुत सीनियर एमपी हैं। और रात के 12 बजे रात में अचानक उनके घर को पुलिस ने घेर लिया और इतनी पुलिस थी कि लग रहा था कि एकदम ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर रेड हो रहा हो, कोई बहुत खूंखार आतंकवादी को पकड़ने की कवायद हो। और उसमें सिटी एसपी आए हुए थे जो हैं भानु प्रताप सिंह, और एक फालतू वारंट लेके आए हुए थे। फालतू वारंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे वारंट थानों में हजारों हजार रहते हैं, बंडल के बंडल रहते हैं और थाने में उनको चूहे काटते रहते हैं, दिमाग चाटते रहते हैं, कोई वारंट को दिखने वाला नहीं होता है। और ये 31 साल पुराना एक केस है 1995 का, जो गर्दनीबाग थाने में हुआ था। उसमें एक 5 तल्ले पर पप्पू यादव ने एक फ्लैट लिया था और कहा था कि मैं निजी उपयोग करूंगा, और बाद में उन्होंने उसमें अपनी पार्टी का कार्यालय खोल दिया, जनाधिकार पार्टी का। और उसी में किसी विनोद बिहारी लाल ने इन पर एफआईआर किया था गर्दनीबाग थाने में, जिसमें चार्जशीट भी हो गया था और अभी वो केस ट्रायल में है, एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो उसमें पप्पू यादव बेल पर थे, लेकिन कुछ तारीखों पर वो नहीं हाजिर हुए थे, तो उनका बेल आप कह सकते टूट गया और उसी में वारंट जारी हुआ। तो देखिए ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि ठीक है वो अभी आए ही थे। अभी तो देखिए संसद का सत्र चल रहा है, अभी वो आए ही थे कि वो मतलब परसों ये मंडे को वो कोर्ट में ये मतलब हाजिर होने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत बड़ा मामला था, कोई आतंकी हमले का मामला था और वो कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी की गई और वो काफी मतलब उनके स्वास्थ्य की भी समस्या है, पप्पू यादव की काफी दवाएं लेते हैं, और उसके बाद उनको इंदिरा हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ले जाया गया, फिर पीएमसीएच, फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, फिर पीएमसीएच। उनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीच में गिर भी गए, सर में भी चोट लगी। क्या मजाक हो रहा है बिहार में। और सब कोई, भले सरकार कुछ भी बोले, सब कोई समझ रहा है, बिहार का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो नीट छात्राकांड से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो नीट छात्राकांड 1 महीने पहले हुआ, अब तो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उस पर पोस्ट कर रहे हैं। उस मुद्दे में जो सबसे ज्यादा शक की सुई जिसको कहते हैं, वो शक की सुई नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ओर है। और पप्पू यादव लगातार इस पर बहुत मुखर होकर बोल रहे थे। मतलब राजनेताओं में अकेले थे, सियासतदानों में, जो इस पर बहुत आक्रामक थे। और वो पतियामा गांव भी गए थे, लड़की के गांव भी गए थे, और ये
पप्पू यादव ने 2 नंबर जारी किए थे, हेल्पलाइन नंबर्स। कायदे से ये सरकार का काम था, लेकिन पप्पू यादव ने 2 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए थे लड़कियों के लिए। और देखिए बिहार राज्य महिला आयोग की तो बहुत भूमिका निराशाजनक रही। महिला आयोग ने तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय रहा। और ये सारे काम पप्पू यादव शुरू से एक वीआईपी का ज़िक्र कर रहे थे, कैसे वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोग हैं। और इस पूरे मामले में दर्शक जानते हैं कि एसआईटी ने सारे सबूत मिटा दिए लगभग। अब सीबीआई को मामला दे दिया गया है। सीबीआई ने भी अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। वो भी मेरी समझ से परे है कि ये कछुआ चाल में सीबीआई क्यों है। और अभी जो गिरफ्तारी हुई पप्पू यादव का, तो उसको यही समझा जा रहा है कि पलटू राम ने गिरफ्तारी करवाई है अपने बेटे निशांत कुमार को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए अगले महीने यानी मार्च में निशांत कुमार की धूमधाम से पॉलिटिक्स में एंट्री होने वाली है। तो ऐसे तो पलटू राम लंबे चौड़े भाषण देते हैं परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन खुद अब अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं। लगता है बाप बेटे मिलकर परिवारवाद से लड़ेंगे। तो जी। अच्छा, उसके अलावा भी आपने कई नामों का जिक्र किया कि हमसे बहुत सी छात्राओं ने कांटेक्ट किया कि कई मंत्री जो है वो हमें मंगवाते हैं, उनमें कई नामों का भी जिक्र किया। क्या सच्चाई है? अब देखिए मतलब सबूत तो पप्पू यादव के पास होंगे, वो उस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन ये तो देखिए बिहार की एक सच्चाई है ना। अभी देखिए आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था ना, 2018 में उजागर हुआ था। उसमें 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ था शेल्टर होम में, जो समाज कल्याण विभाग संचालित करता था। उसमें देखिए बिहार की कल्याण मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, मंजू वर्मा को। फिर उसमें ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा मिली। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल, ये अंकल, वो अंकल, बड़े बड़े, लेकिन किसी का खुलासा नहीं हुआ। फिर देखिए बहुत सारे मामले बीच में एक दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया था चुनाव के समय। उसमें झारखंड की एक बीजेपी नेता का एक स्टिंग हुआ था। वो कहती थी कि हम लोग नेताओं को भेजते हैं, लड़कियां भेजते हैं गर्ल्स हॉस्टल से। अब बिहार में बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? यहाँ तो मुख्यमंत्री ही हिजाब नोचते हैं, है ना। जब चीफ मिनिस्टर ही नुसरत परवीन का हिजाब नोच लेंगे तो बिहार में बेटियां कहाँ से महफूज रहेंगी? तो ये सब तो होता ही है। और इस मामले में भी देखिए निशांत कुमार की ओर शक की सुई है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जहाँ सीबीआई इस मामले को टेकअप करेगी, तो मैं सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखूंगा और मांग करूंगा कि निशांत कुमार का ब्लड सैंपल लिया जाए, निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए। लेकिन इस पूरे केस को दबाने की कोशिश हो रही है। कई ब्लड सैंपल लिए गए, लेकिन अब तक निशांत का इसमें जिक्र नहीं किया गया कि उनके भी लिए गए। हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है, है ना। 17-18 आलतू फालतू लोगों का ब्लड सैंपल लिया, कोई भी मैच नहीं किया। तो पुलिस खाना पूरी कर रही थी। पटना पुलिस की एसआईटी की औकात नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर के बेटा का। जहाँ तक नींद की गोली की बात चल रही, तो उसको तो अब खारिज कर दिया पूरी तरह से कि हाँ रेप का ही मामला है। करना ही था ना। देखिए इसमें तो पटना पुलिस की इसलिए इतनी फजीहत हुई क्योंकि इन लोगों ने शुरू से ही ऑपरेशन लिपापोती शुरू कर दी थी। अभिनव कुमार उछल उछल के कह रहे थे एएसपी की नींद की गोलियां खाकर उसने खुदकुशी की है। ये आपको कार्तिकेय शर्मा वही बात कह रहे थे। तो 2 रिपोर्ट से इन लोग को बहुत झटका लग गया। पहले तो पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें बात आई कि लड़की के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता, ये पोस्टमार्टम में बात आ गई। और उसके बाद जो एफएसएल की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि लड़की के कपड़ों पर मेल स्पर्म है, पुरुष के शुक्राणु है। तो इन लोग की तो फजीहत हो गई पटना पुलिस की। अब फजीहत के बाद इन लोगों ने बलि के बकरे खोजने शुरू किए। तो 2 दरोगा जी को बलि के बकरे बनाए गए, रोशनी कुमारी और हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया। जबकि कायदे से तो लापरवाही सीनियर एसपी के लेवल पर भी हुई थी। तो 2 बलि के बकरे बन गए। तो ये सब हो रहा है, पूरा ऑपरेशन लिपापोती चल रही है। और लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हम लोग इस फाइट को करते रहेंगे। और पप्पू यादव ने भी कहा है कि मैं भी डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। अच्छा, ये पूरा मामला जो हुआ, तो अब एसपी ने आज नया बयान दे दिया है कि राज्य सरकारी कामों में बाधा डालने के मामले भी उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। आज राज्य कुछ हुआ है तो अब ये देखिए जबरदस्ती की बात है। क्या क्या उन्होंने क्या, वो तो चुपचाप चले आए, चुपचाप चले आए ना। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मारपीट कर दिया और आपको पकड़ के लाना पड़ा और वो कोई बाधा डाल रहे थे। हम सब ने, ये तो जबरदस्ती किसी को आप फंसाना चाहें, है ना। देखिए फिर मैं कहता हूँ, पुलिसिंग लाइन में आप रहे हैं लंबे समय से, तो ऐसा होता है क्या कि आप कुछ ऐसा मामला 35 साल, क्या इतनी स्लो है हमारे यहाँ के मामले जो 31 साल तक दबे रहते हैं, फिर उठा करके? मामले तो देखिए स्लो हैं ही, मामले तो स्लो हैं ही। क्योंकि एक तो अदालतों पर मुकदमों का बहुत बोझ है, लाखों लाख मुकदमे रहते हैं अदालतों में पेंडिंग। इस देश में एकदम क्या कहूँ मैं, आबादी की बहुत बड़ी समस्या है।
तो ये सब तो है ही, लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए, वारंट की आप टाइमिंग हाँ, देखिए। ये टाइमिंग की बात सबसे हाँ, ज़्यादा टाइमिंग आती ही है। ना लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अचानक अचानक आप। से फाइल कैसे हो हाँ, और जाती है? ऐसे हज़ारों हजार वारंट बिहार सरकार में होंगे। अभी यदि हाँ, आप आरटीआई के कोई तहत कोई पूछ दे हुँ, पुलिस हेडक्वार्टर से कि कितने वारंट हर ज़िले में पेंडिंग है, तो हुँ, हज़ारों लाखों पेंडिंग होगा। तो ये है कि आप किसी पप्पू यादव को इसलिए डराना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार घबरा गई है कि हुँ, ये नीट ये छात्राकांड को इन्होंने गर्म रखा हुआ है। क्योंकि हुँ, सरकार तो इसको दफन करने की तैयारी कर रही थी। एसआईटी ने हुँ, देखो सारे सबूत मिटा दिए हैं, और जब हुँ, से निशांत कुमार का नाम आने लगा है तब से सरकार और घबराई हुई है। हुँ, लेकिन देखिए ये सब सरकार को ये सब दांव उल्टे पड़ जाएँगे, और हुँ। इससे मामला जो है वो दबने की बजाय और ज़्यादा भड़क जाएगा और ज़्यादा तूल पकड़ लेगा। जी। आप इतना जो खुल के बोल रहे हैं, पप्पू यादव सांसद हैं, 6 बार के सांसद, उन पे जी। कार्रवाई हो गई, वो जेल में चले गए। जी, जी। आपको डर नहीं लगता है? नहीं, नहीं, मैं तो देखिए सर पर कफ़न बाँध के काम करता हूँ, मैं क्यों डरूँगा? मैं तो कहता हूँ कि यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तो मेरा भूत माफ़िया का पीछा करेगा, है ना? सीएम हाउस में जो कटहल का पेड़ है ना, उस पर मेरा हुँ, भूत दिखाई देगा, या लदमा में जो पेड़ है ना, उस पर मेरा भूत अनंत सिंह को दिखाई देगा। तो मैंने तो सर पर कफ़न बाँध लिया है, तो मुझे क्या डर लगेगा? मैं तो मेरा कत्ल भी हो जाता है तब भी मैं माफ़िया का भूत बनकर पीछा करूँगा। जी। आप इतना खुल के हर मुद्दे पर बोलते हैं, कहीं पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं, नहीं है नहीं, आपको? वो सब नहीं पॉलिटिक्स में। करेंगे पॉलिटिक्स? मैं जहाँ। बहुत से आईपीएस, आईएएस हैं जो हाँ, नहीं, गए नहीं, इस ठीक लाइन है, अब में। सबका ये पर्सनल चॉइस है, बहुत लोग गए हैं। हुँ, शिवदीप लांडे ने नौकरी छोड़ दी, आईजी से इस्तीफ़ा हाँ, देके आ गया। अररिया में चौथे नंबर पर रहा, जमालपुर में तीसरे नंबर पर हुँ, रहा। बहुत लोग हैं, सबका पर्सनल चॉइस है, मुझे राजनीति में नहीं आना है, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, और यहाँ मैं फाइट कर रहा हूँ, माफिया से फाइट कर रहा हूँ, माफिया को पानी पिला रहा लेकिन हूँ। क्या बोलने से सिर्फ हो जाएगा क्या फाइट करना? जब इतने लोग सड़क पे उतर रहे हैं, उनको दबा दिया जाता है, नहीं, नहीं, आपकी आवाज़ कहाँ तक नहीं, नहीं, पहुँचेगी? पहुँचती कहने ही है। मेवालाल चौधरी को हाँ, मैंने इस्तीफ़ा दिलवा दिया था, नवंबर हुँ, 2020 में। बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर था मेवालाल चौधरी, हुँ, और उसको शिक्षा मंत्री बनाया गया। मैंने गवर्नर को लिखा कि इसने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला है। मेवालाल चौधरी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, कानूनी नोटिस भेजा कि मैं 50 करोड़ का परमानहानि का केस करूँगा। मैंने कहा कि आज के आज कर लीजिए, देर नहीं कीजिए। उसके बाद उसे 1:30 बजे दोपहर में शिक्षा मंत्री का प्रभार लिया, और 3:30 बजे उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। 2 घंटे तक बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर रहा। मेरी वजह से उसको हटना पड़ा। खुदाबख्श लाइब्रेरी मैंने टूटने से बचा ली। खुदाबख्श लाइब्रेरी को 2021 में पलटू राम तोड़ने के लिए चला था। अशोक राजपथ पर फ्लाईओवर बन रहा था। हुँ, उस मुद्दे पर मैंने अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति को वापस कर दिया, और मैंने कहा कि खुदाबख्श लाइब्रेरी नहीं तोड़ी जा सकती है। बहुत हंगामा हुआ। उसका इन लोग को फ्लाईओवर का डिज़ाइन बदलना पड़ा। अभी भी मैं निशांत कुमार का नाम सबसे पहले मैं ही बिहार में लेने वाला हूँ। बाकी लोग तो इशारों-इशारों में बोलते रहे थे। जैसे आज तेजस्वी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि अपने पगला और रेपिस्ट बेटा को बचा रहे हैं। तो बाकी लोग तो इशारों-इशारों में बात कर रहे थे कि राजा का बेटा है, तो वीआईपी का बेटा हुँ, है, तो ये है, तो वो है। पहली बार मैंने उसका नाम डंके की चोट पर कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खून का नमूना लेना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग देखिए दुनिया में मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, उनकी उनकी हिम्मत नहीं होती है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, दास बोले बिंदास। उस पर भी मैं सबकी पोल और खोलता आप हूँ। बोलते भी बिंदास हैं एकदम, बिंदास कोई भी मुद्दा बोलता, हो हाँ, एकदम एकदम खुल के कोई भी बोलते मुद्दा हैं। हो एकदम मैं बोलता हूँ। तो इसलिए वो सब नहीं है, माफ़िया से लड़ाई जारी रहेगी, माफ़िया से जंग जारी रहेगी। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने सीधे तौर पर कहा है कि हम हक की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए, मैं कफ़न बाँध कर खड़ा हूँ। और इसको इन्होंने भी सीधे तौर पर पॉलिटिक्स करार दिया है कि पप्पू यादव को कहीं न कहीं नीट छात्रा मामले में फँसाने की कोशिश की जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं हूँ सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।